अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 9 के साइंस मैथ में थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में आपको बच्चों दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन हैं जिनको आपने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। इस तरह की इक्वेशंस आप 8th क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन वो हम या एलिमिनेशन मेथड से करते थे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सॉल्व की थी। लेकिन यहाँ पर हमने किससे करना है, इन्वर्जन मेथड से। और उसका तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस में चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया है, जो कि हर क्वेश्चन के शुरू में आपने इसी तरह करना है। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इन इक्वेशंस का सेट होना ज़रूरी है, इनका रेंज होना ज़रूरी है। यानी सबसे पहले आपके पास x हो, फिर y हो, फिर इक्वल हो, और इक्वल के दूसरी तरफ कांस्टेंट हो। अगर इस तरह नहीं है तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इन इक्वेशंस को अरेंज करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है, इस वजह से ऑलरेडी इक्वेशन अरेंज है। तो अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, इनके मैट्रिसेस बनाने हैं। मैट्रिसेस बनाते हुए आपने क्या करना है, पहला मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, जिसमें हम इन दोनों इक्वेशंस के x और y के कोफिशिएंट देखेंगे। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ इसकी पहली एंट्री क्या आ गई 2। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो इधर क्या आ जाएगा 3। यहाँ x का कोफिशिएंट कोई शो नहीं है, मतलब 1 है, इधर हमने क्या लगा दिया 1। और इधर y का कोफिशिएंट क्या है -1। ठीक है, और देखिए जो x और y हमारे पास वेरिएबल है, ये इधर कॉलम मैट्रिक्स में आ जाएंगे, और -1 और 2 इक्वल की दूसरी तरफ दूसरा मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको नाम देना है ax इज इक्वल टू बी, वेयर a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, x इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड b इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ये देखिए नीचे हमने इसको शो भी कर दिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है कि हमने इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसे हम पहले करते रहे हैं, x को हमने इधर ही रखना है और a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड। चूँकि ये मैट्रिक्स है तो हम इसको ऊपर लेकर आते हैं। आपको पता है जब भी कोई भी नंबर, वैल्यू, वेरिएबल, कोई भी चीज़ अपनी जगह चेंज करता है, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आता है, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये ए जब ऊपर आएगा तो देखें डिनोमिनेटर में इसकी पावर 1 है, तो ऊपर आके क्या हो जाएगी -1। ठीक है, तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, ए इन्वर्स निकालना। ए इन्वर्स निकालने के लिए बच्चों आपने पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ए का डिटर्मिनेंट निकालें। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपने सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट लिखना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट लिखने का क्या तरीका है, लाइंस को सीधा कर दें। देखिए मैट्रिक्स की जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और इसमें क्या है, सीधी लाइन्स है। फिर हम इनको डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से, मिड में माइनस का साइन, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है, 2 1s are 2 विद नेगेटिव साइन, 3 1s are 3। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए अगर इसका आंसर इधर से 0 आ जाता है तो हम कहते हैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इक्वेशंस का सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन चूंकि ये नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तब हमने आगे इसको हल करना है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या है, ए इन्वर्स निकालने के लिए कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। देखिए ये मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इन दो की क्या हो जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी। -1 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, और इन दो का साइन चेंज हो जाएगा, इधर आ जाएगा -3 और इधर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब हमारे पास ए इन्वर्स क्या बन जाएगा, पहले ए इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू है हमारे पास -5, और एडजॉइंट की -1 -3 -1 एंड 2। ठीक है, अब देखें अगर तो ये सिर्फ इन्वर्स निकालना होता तो हम यहीं से -1/5 को अंदर ले जाते। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि देखें हमने इन्वर्स को तो पुट करना है, उससे b से मल्टीप्लाई भी होना है। तो अगर मैं इसको इधर से अंदर ले जाऊँगी तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, और फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना मुश्किल है, इसलिए इसको बाहर ही रखें। और पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स इनटू इक्वेशन नंबर 3 वी गेट x इज इक्वल टू a इन्वर्स इनटू b। तो x की जगह क्या आ जाएगा, xy। ए इन्वर्स की जगह देखिए ये डिनोमिनेटर माइनस है, इसको हम ऐसे साइड में लिख सकते हैं ना। ठीक है, -1 -3 -1 एंड 2, और b की जगह क्या आ जाएगा, -1 एंड 2। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x और y तो इसी तरह साथ चलेगा। ठीक है, -1/5 इधर ही रहेगा,
और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए पहली रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है ही नहीं है, तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -1 इंटू -1, मिड में प्लस का साइन, फिर -3 इंटू 2, ठीक हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं। फिर दूसरी रो पहला कॉलम -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2, ठीक हो गया। अब ये x y साथ ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये -1/5 इसी तरह साथ चलेगा। देखिए -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा +1, -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा -6, 1 इंटू -1 इंटू -1 +1, 2 2 जार 4, ठीक हो गया। अच्छा अब जो है -1/5 साइड में इसी तरह रहेगा। इसको ओपन करते हैं, 1 - 6 हो जाएगा और 1 + 4 क्या बन जाएगा 5, ठीक हो गया। अच्छा अब देखें अभी भी -1/5 अंदर नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक अंदर से वैल्यू सिंपल नहीं हुई है। अब देखें बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, माइनस आएगा, 6 + माइनस माइनस होता है, 1 निकाला तो 5 रह गया और इधर 5 रह गया, ठीक है। अच्छा अब देखें अंदर जाएगा -1/5, ये क्या बन जाएगा -5 इंटू -1/5 एंड 5 इंटू -1/5, ठीक है। 5 5 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, तो x y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बच गई -1 और यहाँ से क्या बच गई 1, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास इधर मैं लिख देती हूँ x का आंसर क्या हो जाएगा। देखें x = -1 एंड y = +1, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। आप अपने आंसर को टैली भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको यहाँ डालूंगी तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आई, सॉरी x की वैल्यू -1 नहीं आएगी, x की वैल्यू हो जाएगी ये -1/5, x की वैल्यू +1 और इसकी -1 आएगी, ठीक है। 1 के साथ माइनस आएगा, ठीक है। तो देखिए जब मैं यहाँ पुट करती हूँ 1 और माइनस माइनस प्लस होके 1 1 + 1 2, इधर भी पुट करें तो देखें इधर अगर मैं करूँगी तो ये आ जाएगा 1 -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 2, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है।